हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं थाइमस पे। थाइमस ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड का एक पार्ट है, ये समझ लीजिए आप। एंडोक्राइनोलॉजी का एक पार्ट है, इसको इस तरीके से समझ लीजिए। तो हम बात करते हैं थाइमस की। तो थाइमस का सबसे पहले हम देखते हैं इसकी सिचुएशन को एंड स्ट्रक्चर ऑफ थाइमस को। एक बहुत छोटी सी ग्लैंड है थाइमस, बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी ग्लैंड है। तो देख लेते हैं। सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया बिलो द थायराइड ग्लैंड। ये कहाँ सिचुएटेड होती है? फ्रंट ऑफ ट्रैकिया पे, जैसे जो हमारा ट्रैकिया होता है उसके फ्रंट में एंड बिलो द थायराइड ग्लैंड के नीचे। स्मॉल इन न्यूबॉर्न इन्फेंट्स एंड ग्रेजुअली enlarges till puberty and then decreases in size। क्या होता है कि ये स्मॉल होती है न्यूबॉर्न में, इन्फेंट्स में। जब बच्चा न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें कैसी होती है? ये छोटी होती है। प्यूबर्टी तक इसका साइज बढ़ता है, बड़ी होती है ये। एंड उसके बाद प्यूबर्टी की वजह से ये फिर से क्या होने लगती है? डिक्रीज होने लगती है। फिर से क्या होने लगता है? इसका साइज डिक्रीज होने लगता है। क्या लिखा है? स्मॉल इन न्यूबॉर्न में छोटी होती है इन्फेंट्स में, एंड उसके बाद ये बड़ी होने लगती है। प्यूबर्टी तक क्या करेगी? इसका साइज बढ़ेगा। उसके बाद क्या होने लगती है? फिर से डिक्रीज इन साइज होने लगती है। फॉर्म बाय टू लोब्स, वन ऑन आइदर साइड ऑफ मिड लाइन। इसके दो लोब्स होते हैं दोनों मिड लाइन के। जैसे ये मिड लाइन है, इसके एक साइड एक लोब, दूसरी साइड दूसरा लोब। इस तरीके से इसके दो लोब होते हैं। ईच लोब डिवाइडेड इनटू मैनी लोब्स। ये लोब्स बहुत सारे लोब्स में, लोब्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं। ये जो दो लोब होते हैं वो अंदर से कितने बहुत सारे लोब्यूल्स में डिवाइड होते हैं। ईच लोब्यूल हैज टू लेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर। इन लोब्यूल्स की टू लेयर ऑफ स्ट्रक्चर होती है। इसको हम आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला कहते हैं। ये जो लोब्यूल होते हैं उनकी टू लेयर ऑफ स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम आउटर वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, और इनर वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको मेडुला कहते हैं। अब हम बात करते हैं कॉर्टेक्स की। कॉर्टेक्स कंसिस्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट्स को एंड सपोर्टिंग रेटिकुलर शेल्स को। ये कंसिस्ट करता है किसको? टी लिम्फोसाइट्स को एंड रेटिकुलर शेल्स को। तो जाहिर सी बात है उसके पास टी लिम्फोसाइट्स है तो ये किसमें? शेल बॉडी इम्यूनिटी में हेल्प करती होगी। जाहिर सी होती है। थाइमस का काम क्या होता है? बिफोर 3 मंथ्स, मतलब जन्म से 3 महीने पहले और जन्म के 3 महीने बाद तक ही हमारी बॉडी में क्या बनाती है? इम्यूनिटी को क्रिएट करती है, इम्यूनिटी बनाती है। उसके बाद आता है हमारा मेडुला। ये कंटेन करता है लार्ज नंबर ऑफ रेटिकुलर शेल्स को एंड स्मॉल नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट्स को। मेडुला वाला जो पार्ट होता है उसमें रेटिकुलर शेल्स का नंबर ज्यादा होता है और टी लिम्फोसाइट्स का नंबर क्या होता है? कम होता है। कॉर्टेक्स वाले पार्ट में टी लिम्फोसाइट्स एंड सपोर्टिंग रेटिकुलर शेल्स कैसी होती है? दोनों लार्ज नंबर में होती है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम इसके फंक्शंस के बारे में देखते हैं और इससे कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं उसके बारे में देखते हैं। हाँ तो गाइस, अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ थाइमस की। किसके बारे में? फंक्शन ऑफ थाइमस के बारे में। तो दो फंक्शन होते हैं हमारे थाइमस ग्लैंड के। पहला, प्रोसेसिंग द टी लिम्फोसाइट्स। ये क्या करती है? प्रोसेस करती है टी लिम्फोसाइट्स को। कैसे? बोन मैरो में जो टी लिम्फोसाइट्स बनते हैं उनको थाइमस में क्या कर देती है? प्रोसेस कर देती है, प्रोसीड कर देती है। दूसरा काम क्या है? इंडोक्राइन फंक्शन ऑफ थाइमस। थाइमस का दूसरा काम क्या है? इंडोक्राइन फंक्शन होता है इसका। तो देखते हैं हम इंडोक्राइन फंक्शन ऑफ थाइमस क्या है। ये दो हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। इंडोक्राइन फंक्शन का मतलब है, जाहिर सी बात है, ये हार्मोन को सिक्रीट कर रही होगी। तो ये दो हार्मोन को सिक्रीट करती है, पहला थाइमोसिन को, दूसरा थाइमिन को। दो हार्मोन सिक्रीट करती है, थाइमोसिन और थाइमिन। थाइमोसिन का मतलब इट इज अ पेप्टाइड, ये एक पेप्टाइड होता है। एक्सिलरेट्स लिम्फोसिस एंड प्रोलिफरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स इन थाइमस। ये क्या करता है? लिम्फोसिस करता है, यानी कि लिम्फोइड्स का क्या करता है? नंबर को बढ़ाता है। एंड प्रोलिफरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स का प्रोलिफरेशन, यानी कि नंबर ऑफ प्रोलिफरेशन का मतलब है कि नंबर को बढ़ाना। टी लिम्फोसाइट्स के नंबर को क्या करता है? बढ़ाता है। ये क्या करता है? बढ़ाता है, यानी कि एक्सिलरेट लिम्फोसिस एंड प्रोलिफरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स इन थाइमस। थाइमस में टी लिम्फोसाइट्स के नंबर को क्या करता है? बढ़ाने का काम करता है ये। इट ऑल्सो इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ लिम्फोसाइट्स इन लिम्फोइड टिश्यू। ये लिम्फोसाइट्स की एक्टिविटी को भी बढ़ा देता है लिम्फोइड टिश्यू में। ये क्या करता है? ये लिम्फोसाइट्स की एक्टिविटी को भी बढ़ा देता है, किसमें? लिम्फोइड टिश्यू में। थाइमिन की बात करें तो इसको हम थाइमोपोइटिन भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड थाइमोपोइटिन। इसको हम थाइमोपोइटिन भी कहते हैं। ये क्या करता है? सप्रेस द न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी। ये न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी को कम कर देता है बाय इनहिबिटिंग एसिटाइल कोलिन रिलीज। किसके थ्रू? एसिटाइल कोलिन रिलीज को क्या करके? कम करके। ऑल्सो कॉल्ड थाइमोपोइटिन, इसको हम थाइमोपोइटिन भी कहते हैं। ये क्या कर देता है? सप्रेस कर देता है न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी को। क्या कर देता है? सप्रेस कर देता है, कम कर देता है। सप्रेस द न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी बाय इनहिबिटिंग एसिटाइल कोलिन रिलीज। इनहिबिट करके, एसिटाइल कोलिन की रिलीज को क्या करके? इनहिबिट करके। हाइपर एक्टिविटी ऑफ थाइमस कॉजेस माइस्थेनिया ग्रेविस। हाइपर एक्टिविटी थाइमस की हाइपर एक्टिविटी है, थाइमोसिन का थाइमिन का रिलीज ज्यादा होने लगे, हाइपर एक्टिविटी हो जाए तो ये थाइमस कॉज करता है किसको? माइस्थेनिया ग्रेविस को। किसको कॉज करेगा? माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा।
आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।